डियर स्टूडेंट, हमारे आज के टॉपिक रहेंगे आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सो फर्स्ट वी स्टार्ट द टॉपिक, हाउ कैन बी शो द एटम ऑफ एन एलिमेंट। सो यदि किसी हमें एलिमेंट के सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करना हो तो हमेशा याद रखिए मास नंबर इन सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म एंड एटॉमिक नंबर इज इन सबस्क्रिप्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास है 23, तो मास को हम लिखेंगे सुपरस्क्रिप्ट में और 11 उसका एटॉमिक नंबर है तो सबस्क्रिप्ट फॉर्म में इस तरह से। अब हम जानते हैं कि मास नंबर को शो करा जाता है लेटर ए के द्वारा। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल अगर हमें मास नंबर निकालना है सोडियम का, तो सोडियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो 11 है उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो 12 है उसको ऐड कर देंगे तो जो उसका मास आ गया वो आ गया 23। ऐसे ही जो एटॉमिक नंबर है उसको शो करा जाता है जेड लेटर के द्वारा। एटॉमिक नंबर या जिसको न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस पे आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज है, उसका मेन रेस्पॉन्सिबल प्रोटॉन है। तो न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे एटॉमिक नंबर अगर आपको हमें सोडियम के सिंबल से निकालना है तो 11 आप देख रहे हैं सुपर सबस्क्रिप्ट फॉर्म में है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 होंगे और नंबर इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। अब इस तरह से आप समझ गए होंगे कि मास नंबर हमेशा अपर साइड और एटॉमिक नंबर हमेशा बिलो साइड। अब बात आती है व्हाट आर आइसोटॉप्स। सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट whose which have the same atomic number but different mass number, यानी एटॉमिक नंबर जहाँ सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो उनको हम कहते हैं आइसोटॉप। तो हमेशा किसी भी एटम के जब एटम जो है मास के रेस्पेक्ट डिसिमिलर हो जाए तो हम उनको आइसोटॉप्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आइसोटॉप और हाइड्रोजन जो है वो 3 आइसोटॉप्स हैं। फर्स्ट जो आइसोटॉप है वो है प्रोटियम, सेकंड वाला आइसोटॉप आपका ड्यूटेरियम और थर्ड जो आइसोटॉप है आपका वो ट्रिटियम। ये बात आप कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट विल शो ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टी। अब वो केमिकल प्रॉपर्टी जो शो करेंगे क्योंकि ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं इसलिए वो हमेशा सिमिलर जो है केमिकल प्रॉपर्टी को सेम शो करते हैं। यहाँ आपकी टेबुलर फॉर्म में हमने आइसोटॉप दिखाए हैं हाइड्रोजन के। तीनों आइसोटॉप हैं, प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है, ट्रिटियम भी है। सभी में आप देखेंगे प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है। फर्स्ट वाले आइसोटॉप प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता और ये एकमात्र एक ऐसा एटम है जिसमें के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता। तो एटॉमिक मास जो है आपका वो आ गया 1। सेकंड वाले आइसोटॉप ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है तो मास आपका 2 है, और ट्रिटियम में आपका जो कहना चाहिए कि 2 न्यूट्रॉन होने की वजह से हैवी है, ये आपका कहना चाहिए एटॉमिक मास 3 है। आप देखते हैं कि थर्ड वाला जो आइसोटॉप है ट्रिटियम वो रेडियो एक्टिव भी है। रेडियो एक्टिव होने का रीज़न ये है कि न्यूट्रॉन जो है उसके वो ज़्यादा हैं प्रोटॉन के कंपेरिजन। तो इस तरह से आप ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझ गए होंगे और आइसोटॉप वाले केस भी आप अच्छी तरह आप समझ चुके होंगे। अब बात आती है आइसोबार्स की। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर ड्यू टू सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे आर सेम। जब एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, ये हमेशा होगा जब एलिमेंट भी दो अलग अलग हों। तो उनके एटम भी दो अलग होंगे, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो ऐसा आता है जिसमें उनका मास सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर उनके डिफरेंट हों। जैसे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम के 3 जो हैं वो आपस में आइसोबार कहलाते हैं एटम। यहाँ आप टेबुलर फॉर्म में समझ जाएंगे। आर्गन प्रोटॉन 18, पोटेशियम के 19 हैं और कैल्शियम के 20 हैं। इलेक्ट्रॉन सिमिलर होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में, सिर्फ न्यूट्रॉन आप देखेंगे आर्गन में 22 हैं, पोटेशियम में 21 और कैल्शियम में 20।
तो जो उनका एटॉमिक मास आ गया वो आप देखेंगे सब जो सम आ गया वो 40 ही आया। तो ये आपस में चूँकि मास सेम होने की वजह से दे कंसीडर एज आइसोबार्स। तो ये चीज़ भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आइसोबार में एटॉमिक नंबर जो हैं वो कहना चाहिए कि डिफरेंट होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास जो है आपके वो सेम हो जाते हैं। अब बात आती है आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स हैं एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर। जब न्यूट्रॉन ही सेम हो, मास नंबर भी अलग हो, और मे बी कि आपके जो एटॉमिक नंबर हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, तो उनको आपस में आइसोटोन्स बोलते हैं। जैसे सिलिकॉन, तो सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर, इनके 3 आइसोटोन्स हैं आपके। देखिएगा, प्रोटॉन सिलिकॉन के जो हैं न्यूक्लियस में 14 है, फॉस्फोरस के 15 है, सल्फर के 16 है। इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल एटम में सिमिलर होते हैं प्रोटॉन के। न्यूट्रॉन आप देखेंगे सिलिकॉन में भी 16 है, फॉस्फोरस में भी 16 है और सल्फर में भी 16 है। इस तरह से जो उनका एटॉमिक मास आया वो सिलिकॉन के केस में 30 आ गया, फॉस्फोरस के केस में 31 और सल्फर के केस में 32। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके सिमिलर हैं, तो इस वजह से ये आपस में कहलाएंगे आइसोटोन्स। में भी कि आप ये तीनों चीज़ समझ चुके होंगे। आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन सिमिलर होते हैं, आइसोबार्स में एटॉमिक मास सिमिलर होते हैं, आइसोटॉप्स में आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन सिमिलर होते हैं। अब बात आती है एक अलग स्पीसीज़ की, ये कहलाती हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स एंड आयंस, द स्पीसीज एटम्स और आयन कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन में अगर आप देखेंगे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन अगर उसके ऑर्बिट में आ रहे हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। ऐसी फ्लोरीन के जो फ्लोराइड का जो आयन है उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, चूँकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, लेकिन एक जब चार्ज आने की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट में आ जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे सोडियम पॉजिटिव, सोडियम में आप जानते हैं 11 इलेक्ट्रॉन होंगे एक न्यूट्रल एटम में, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन अगर चला जाए तो उस पर 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है। न्यूट्रल एटम में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन उसके बाहर निकल जाएँ तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो इस तरह से मैग्नीशियम का जो आयन होगा 2 पॉजिटिव चार्ज आने की कंडीशन में 10 इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा। सेम कंडीशन एल्यूमिनियम के साथ भी है। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है, लेकिन अगर उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसके 3 और इलेक्ट्रॉन्स कहना चाहिए रिमूव हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन पे उसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। नियोन, आप जानते हैं नियोन अपने आप में एक इनर्ट गैस है, तो जाहिर सी बात है नियोन का जो एटॉमिक नंबर है 10 है, तो उस पर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सभी के सभी आपस में, चूँकि इनके सबके आप देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो दे कंसीडर एज एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। स्पीसीज वर्ड स्पेस यूज करा जाता है क्योंकि एटम्स भी हो सकते हैं नियोन की तरह, कैटाइन भी हो सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की तरह, और एनाइन भी हो सकते हैं ऑक्साइड और फ्लोराइड की तरह। कुछ इस तरह से आप देखेंगे। प्रोटॉन ऑक्सीजन का जहाँ 8 है, क्लोराइन का 9, सोडियम का 11, मैग्नीशियम 12 और एल्यूमिनियम 13 और नियोन 10। इलेक्ट्रॉन जैसे भी ऊपर समझाया गया है आपको सेम है 10, इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। न्यूट्रॉन आप देखेंगे इनके भी डिसिमिलर हैं, एटॉमिक नंबर डिसिमिलर है, एटॉमिक मास भी आप देखेंगे डिसिमिलर है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है इनके सिमिलर होते हैं। तो ये कंसीडर एज एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब बात आती है जो आपके कुछ NCERT बुक में न्यूमेरिकल हैं। ऐसी पहला न्यूमेरिकल है आपका 2.3। क्वेश्चन है हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। और क्वेश्चन में जो बात की गई है वो कार्बन 13 जो एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन 16, मैग्नीशियम 24, आयरन 56 और स्ट्रोंटियम 88। तो इसमें पूछा है कि बताइए न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने होंगे। तो सबसे पहले हम एक टेबुलर फॉर्म में समझ जाएंगे। जो भी आपका कहना चाहिए कि एटम है उनको आप सिंबॉलिक कंडीशन में लिखिएगा। एटॉमिक नंबर आप जानते हैं हमेशा सबस्क्रिप्ट फॉर्म में होता, तो कार्बन का 6 होगा, ऑक्सीजन का 8 होगा, मैग्नीशियम का 12 होगा, आयरन का 26, स्ट्रोंटियम का 38। मास नंबर हमेशा सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में होता, तो कार्बन का 13, ऑक्सीजन का 16, मैग्नीशियम 24, आयरन 56 और स्ट्रोंटियम 88।
प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, तो आप देखेंगे इस तरह से टेबल ऑफ फॉर्म में, कार्बन का 6, ऑक्सीजन 8, मैग्नीशियम 12, आयरन 26 और स्ट्रोंटियम आपका 38। न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए याद रखिए हमेशा एटॉमिक मास में से आप एटॉमिक नंबर को कम कर दो। तो कार्बन के केस में आप 13 में से 6 लेस करेंगे तो 7 आ गए न्यूट्रॉन के नंबर। उसी तरह आपको निकालना है ऑक्सीजन में, तो 16 मास नंबर में से 8 प्रोटॉन कम कर दीजिए तो 8 आ गया, उसका कहना चाहिए न्यूट्रॉन। मैग्नीशियम में 24 मास में से प्रोटॉन कम करे 12 आपने, तो 12 आ गए उसके न्यूट्रॉन। आयरन में 56 मास में से आपने 26 उसके प्रोटॉन कम करे तो 30 न्यूट्रॉन आ गए। स्ट्रोंटियम के 88 मास में से आप 38 उसके कहना चाहिए एटॉमिक नंबर कम करेंगे तो आपका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए वो 50 आ गए। इस तरह से ये क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप डिस्प्ले पर देख के समझ सकते हैं हाउ कैन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 2.4 क्वेश्चन है, राइट द कंप्लीट सिंबल्स फॉर एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास। तो यहाँ आपको चार्ट दिया हुआ है, जेड के द्वारा मास दिया हुआ है, ए के द्वारा सिंबल के द्वारा शो करा जाता है। 3 क्वेश्चन हैं, उनको बताना है कि क्या उनके सिंबल होंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 35 है। ये क्लोरीन है, चूँकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है तो मास नंबर हमेशा सुपरस्क्रिप्ट में और एटॉमिक नंबर सबस्क्रिप्ट में। तो इस तरह से क्लोरीन का आपका सिंबल बना। नेक्स्ट है आपका 92 एटॉमिक नंबर है और मास 233 है, तो यूरेनियम होगा, चूँकि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है, मास 233। इस तरह से सिंबॉलिक शो करेंगे। बेरिलियम में आप देखिएगा एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर 9 है, तो इस तरह से ये बेरिलियम के एटम को आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें। इस तरह से इस क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दोज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम का आयन है, पोटेशियम का आयन है, मैग्नीशियम का आयन है, कैल्शियम का आयन है, सल्फाइड का आयन और आर्गन का है। तो हम जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। सेम कंडीशन मैग्नीशियम की है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो जाएं तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो सोडियम और मैग्नीशियम अपने आप में दोनों ही आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे, चूँकि दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन ही बचते हैं इलेक्ट्रॉन रिमूवल के बाद। अब बात आती है पोटेशियम आयन की, कैल्शियम आयन की और सल्फाइड आयन की और आर्गन के न्यूट्रल एटम की। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, एक इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो गया तो उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, अगर उसके 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो उस पर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाने की वजह से उस पर 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। सल्फ़र का जब आयन है, सल्फ़र का एक्चुअल जो नंबर है कहना चाहिए वो 16 है एटॉमिक नंबर, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में आ जाने की वजह से, 2 नेगेटिव चार्ज होने की वजह से 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। आर्गन एक नोबल गैस है तो उसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से कैल्शियम का आयन और आपका पोटेशियम का आयन, सल्फाइड का आयन और आर्गन के आयन के पास 18 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अपने आप में एक अलग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में कंसीडर होंगे। क्वेश्चन है आपका 2.41, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सिंबल्स 7935 ब्रोमीन 79 Br can be written, whereas symbol 35 Br 79 and 35 Br not acceptable. Answer briefly. तो हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर हमेशा सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखा जाता है और एटॉमिक मास हमेशा कहना चाहिए कि सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में। तो एटॉमिक नंबर जो है आप देखेंगे सेकंड वाले केस में ये Br 35, तो एटॉमिक नंबर उन्होंने सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में लिख दिया है। बिल्कुल ही टेक्निकल रॉन्ग है, ऐसा नहीं लिख सकते आप, क्योंकि मास नंबर ही आप इस तरह से लिख सकते हैं, तो टेक्निकली ये रॉन्ग होगा। तो इसको लिखा गया है, जो आंसर मैंने बनाया है वो है कि एटॉमिक नंबर राइट इन सबस्क्रिप्ट फॉर्म एंड मास नंबर इज इन सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म। हेयर सिंबल 79 Br 35 एंड 79 Br आर करेक्ट, क्योंकि सभी में एटॉमिक मास सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में है। लेकिन सिंबल 35 79 Br और 35 Br नहीं सही होगा, क्योंकि दोनों में बदल दिया गया है। एटॉमिक नंबर सुपरस्क्रिप्ट में लिख दिया गया है, मास नंबर सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो ये सेकंड वाले जो हैं दोनों के दोनों रॉन्ग होंगे, बोथ टू आर रॉन्ग, क्योंकि वो टेक्निकली गलत हैं। उनमें एटॉमिक नंबर सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में है
एटॉमिक मास उन्होंने जो है कहना चाहिए सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिख दिया, इट्स रॉन्ग। 2.42 एन एलिमेंट विद मास नंबर 18 contains 31.7% more neutrons as compared to protons, assign the atomic symbol। तो सबसे पहले मास नंबर हम जानते हैं इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन मान लीजिए हमने x हैं, लेट अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स x। तो न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो बता रहे हैं कि 31.7% प्रोटॉन से ज़्यादा है, तो 31% ऑफ x प्लस x, तो ये जो वैल्यू आपकी आ गई 1.317x। मास नंबर हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। तो हम सब वैल्यू रखें, मास नंबर अपनी 81 रख देंगे हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को x प्लस 1.317x लिख देंगे। इस तरह से जो हमारी वैल्यू जो सॉल्व करके आ गई वो आ गई 35। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जो हमारे पास जो प्रोटॉन है वो 35 हैं। और इसको उसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं।